राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के शारदीय नवरात्रि जो है दोस्तों 26 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर 5 अक्टूबर तक को चलने वाले हैं। दोस्तों, साल भर में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि तो एक शारदीय नवरात्रि। और सभी नवरात्रियों का जो है दोस्तों अपना अपना एक अलग और एक खास महत्व बताया जाता है। तो इसी तरह जो है दोस्तों शारदीय नवरात्रि का महत्व हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक बताया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दिनों में जो है दोस्तों माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। या दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 दिनों अलग अलग रूपों की पूजा आराधना, व्रत, उनके समक्ष भोग, यातना, साधना और मंत्रों का जाप करके जो है दोस्तों माता रानी को प्रश्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और हमारी नवरात्र हमारे हिंदू धर्म का विशेष पर्व है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेद पुराण में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है और जो असुरों को इस संसार की रक्षा करती है। नवरात्र के समय माँ के भक्त उनसे अपने सुखी जीवन और समृद्धि की कामना करते हैं और इसके लिए जो है दोस्तों माता रानी के समक्ष व्रत रखकर पूजा आराधना, यातना और साधना करते हैं, ताकि माता रानी का आशीर्वाद जो है दोस्तों व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। और वैसे दोस्तों आप ये तो बात सभी लोग जानते होंगे कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है दोस्तों उपाय, यातना और साधना करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। या दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है दोस्तों हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर हम नवरात्रि के इस पावन पर्व पर करते हैं तो दोस्तों माता रानी का विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है और हमारे जीवन की कई सारी परेशानियां खत्म होती हैं। तो इसके लिए जो है दोस्तों नवरात्रि के पावन पर हम जो भी उपाय, यातना और साधना और पूजा करते हैं, उसका पूर्ण फल जो हमें प्राप्त होता है, यानी उसे माता रानी प्रसन्न होती है और हमारी हर मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। नवरात्रि में किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता, उसका पूर्ण फल जो है दोस्तों हमें बहुत ही जल्दी प्राप्त होने लगता है। तो दोस्तों, हम आपके नवरात्रि के इस पावन पर्व पर कुछ ऐसे ही खास उपाय लेकर आए हैं, जिससे कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है दोस्तों आपने अपने घर पर कर लिया तो दोस्तों आपकी गरीबी, दरिद्रता, हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी और माँ देवी दुर्गा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो पहले उपाय बताने जा रहे हैं वो दोस्तों नमक से जुड़े हुए उपाय हैं। नमक से जुड़े हुए उपाय इतने कारगर होते हैं कि इसे आज के दिन करने से, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन करने से जो है दोस्तों आपके घर में उसका फल जो है दोस्तों अति शीघ्र देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल के समय में सभी लोगों की पहली ज़रूरत पैसा है और सब लोग पैसा कमाने के लिए पीछे कई तरीके अपनाते हैं। धन कमाने के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से हर संभव कोशिश और साधन को जुटाने में लगा रहता है। अगर व्यक्ति के पास पर्याप्त धन तो हो, वो तो अपने सभी सपने पूरे कर सकता है, लेकिन धन कमाना इतना आसान नहीं होता है। अगर व्यक्ति के पास धन की कमी होती है तो वो अपनी छोटी छोटी चाह को भी पूरा कर पाता है। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति नौकरी करता है और जो भी उसके पास पैसा आता है वह पानी की तरह इधर उधर का व्यर्थ कार्यों में चला जाता है। व्यक्ति अपने लिए कुछ भी नहीं बचा सकता है, तो लाख कोशिशों करने के बावजूद भी उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानी उत्पन्न हो रही है तो आप शास्त्रों में बताए गए कुछ आसान और सरल से उपाय जो है दोस्तों अपना सकते हैं। अगर इन उपायों को अपनाते हैं तो आपको अपने जीवन से धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और घर परिवार और दरिद्रता दूर होगी। तो आज हम आपको नमक और लौंग से संबंधित कुछ ज्योतिषीय उपाय बताने वाले हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों इसमें आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नमक में नकारात्मक शक्ति को दूर करने की क्षमता होती है। इसका प्रयोग करके अपनी आर्थिक परेशानियों से छुटकारा आप प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि नमक के प्रयोग से आप कई तरह की बीमारियों और नज़र दोषों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको नमक और लौंग की ज़रूरत पड़ेगी। नमक और लौंग को यह अचूक उपाय काफ़ी कारगर साबित माना गया है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप अपने सच्चे मन से भगवान का ध्यान कीजिए। उसके बाद एक काले कपड़े में नमक और लौंग, काली मिर्च लेकर, जी हाँ दोस्तों, काले धागे की सहायता से उसकी पोटली बांध लीजिए। उसके बाद उस पोटली को भगवान का ध्यान करते हुए अपने पूरे घर में घुमा दें। माता रानी का ध्यान करते हुए उस पोटली को अपने पूरे घर में घुमा लेना है।
और इस बात का ध्यान रखना हो गया कि इस पोटली को टॉयलेट या फिर हम बाथरूम में लेकर ना जाएं। इतना करने के बाद इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे की अंदर की तरफ बांध लीजिए। ये उपाय करते समय आप किसी से बातचीत ना करें। आप इस पोटली को इस प्रकार बांधें ताकि वो पोटली आपके घर की तरफ लटकी रहे। अगर आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों इस महीने के एक महीने के अंदर इसका प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। आपको धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएगी। उपाय करते समय किसी से बात न करें। आप इस पोटली को इस प्रकार बांधें ताकि ये पोटली आपके घर की तरफ लटकी रहे। अगर आप ये उपाय करते हैं दोस्तों एक महीने में इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा और आपके धन से जुड़ी कई सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। और भी कुछ खास उपाय है दोस्तों नमक से जुड़े हुए जो है नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जरूर करना चाहिए। तो उसमें से पहला जो है कि दोस्तों यदि आपके घर में बाथरूम की गलत दिशा में बना हुआ है तो आप चाहकर भी उसका स्थान नहीं बदल सकते हैं। तो आप उस स्थान के वास्तु दोष को नमक का ये उपाय करके दूर कर सकते हैं। कि बाथरूम के वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप उसमें किसी ऐसे स्थान पर शीशे की कटोरी में समुद्री नमक रखें और उसे समय समय पर बदलते रहें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके घर की जो है नकारात्मकता होती है और गलत दिशा में जो बाथरूम होता है वह जो है दोस्तों उसका बुरा असर होता है वह खत्म हो जाता है। अब सुख समृद्धि के लिए जो है दोस्तों अगला जो उपाय है कि घर में सुख समृद्धि के लिए आप अपने घर या दुकान के मेन गेट पर डली वाला नमक खड़ा नमक लेकर लाल रंग के कपड़ों में बांधकर लटका दें। इस प्रयोग से आपकी यह नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और हमेशा खुशियों का वास रहेगा। तो दोस्तों सुख समृद्धि की प्राप्ति करने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर की मेन गेट पर खड़ा नमक जरूर लाल रंग के कपड़े में बांधकर लटका देना चाहिए। इस प्रयोग से आपके घर की सारी नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाएगी। यदि आपके घर का कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है तो उसको शीघ्र लाभ की कामना के लिए एक डली वाला सेंधा नमक लें, उसको सिर के 7 बार उतारकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नमक के इस उपाय से आपके आसपास की सारी नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाएगी और इससे शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए यदि आपका तमाम प्रयासों के बाद भी व्यवसाय में नुकसान हो रहा है तो उसमें वृद्धि लाभ के लिए आप अपने दुकान, ऑफिस, कार्यस्थल के धन रखने वाले स्थान जैसे लॉकर या फिर तिजोरी के ऊपर डली वाला नमक लाल रंग के कपड़े में बांधकर लटका दें। इस प्रयोग से आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। बुरी नज़र से बचने के लिए दोस्तों यदि आप बुरी नज़र को दूर करने के लिए नमक का उपाय काफ़ी लाभ दिखाता है। यदि आप किसी प्रियजन को नज़र लग गई है तो चुटकी भर नमक लेकर उसके सिर से पाँव तक घुमाकर बहते हुए पानी या फिर टॉयलेट में फ्लश डाल दें। ऐसा करने से आपकी बुरी नज़र का जो है वो दोस्तों बुरी नज़र खत्म होने लगती है। वही दोस्तों नवरात्रि के शुक्रवार के दिन लाल रंग का एक कपड़ा लेना है और आपको थोड़ा सा नमक लेना है। उसके बाद आपको उस नमक के उस लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस कपड़े की एक पोटली बना लें और फिर उसके बाद आप अपने घर में सरसों के तेल का दीपक जला कर रख दें और उस नमक की पोटली को दीपक के ऊपर से 21 बार घुमा दें। आप नमक की पोटली को अपने हाथों में ही लेकर अपने पूरे घर के हर कमरे में जाकर उसके 7 चक्कर काटते हैं। उस चक्कर काटने के बाद उस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। हर महीने इस तरह से पोटली को बदलते रहे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि घर की सारी नेगेटिविटी एनर्जी खत्म होगी और आपके घर में पॉजिटिविटी, सुख समृद्धि, खुशियाँ आती रहेगी और माता रानी का विशेष आशीर्वाद जो है दोस्तों आपके ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों ये नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है दोस्तों नमक से जुड़े हुए उपाय हम करते हैं तो इसका पूर्ण फल हमें जरूर प्राप्त होता है। तो दोस्तों और भी साथ ही कुछ विशेष उपाय हैं जो नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप किसी भी एक दिन पानी में दही मिला करना है। यदि आपके हाथ में पैसा लंबे समय तक नहीं टिकता है तो इस उपाय से घर में बरकत होगी और धन की वृद्धि होगी। नवरात्रि के दौरान दुर्गा के 9 रूपों का हम स्मरण करते हैं। समझ आता है कि वह हमारे लिए धन का योग बनाती है। यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन पानी में हरी इलायची डालकर स्नान करेंगे तो आपको अपार धन की प्राप्ति होने लगेगी। नवरात्रि के दौरान आप धन लाभ के लिए माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करें। इस दिन आप श्री सूक्तम पाठ का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। दुर्गा जी की नियमित रूप से पूजा आराधना करें और अष्टमी तिथि के दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके लिए धन के योग ही बनेंगे और पति पत्नी के बीच के संबंध भी मजबूत होंगे। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों जो है देवी दुर्गा के 9 रूपों के अलग अलग दिन आप पूजा आराधना करें। ऐसा करने से माता
रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। घर में धन दौलत और सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में जो भी कष्ट संकट या परेशानी है वो अति शीघ्र खत्म होने लग जाएगी। दोस्तों पूर्ण निष्ठा विश्वास और श्रद्धा के साथ ये सारे काम आपको नवरात्रि के इस पावन पर जरूर करनी चाहिए। माता रानी का विशेष आशीर्वाद बना रहेगा और घर की हर परेशानी खत्म होने लगेगी।